मॉर्निंग क्लास। आज हम वसंत पुस्तक के पाठ 2 लाख की चूड़ियों का पुनः पठन करने वाले हैं। लाख एक तरल पदार्थ जो गर्म करके पिघला करके गहनों में महिलाएं भरा करती हैं। पहले के जमाने में इसी पदार्थ से गहने बनते थे और लोग पहनते थे। आज भी शादी के जोड़े में कंगन हम लाख के ही बनवाते हैं और उस पर सुंदर सुंदर पत्थरों या को चिपका करके उसे और भी सुंदर तरोताजा बनाते हैं। पाठ में लेखक ने इसी सुंदरता का वर्णन किया है और हमें हमारी प्राचीन सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया है। लेखक के गांव में इसी तरह का एक लाख की चूड़ी बनाने वाला बदलू काका रहा करता था, जिसे गांव के होने के कारण, गांव अर्थात नानी घर के होने के कारण वो उन्हें मामा कहना चाहिए था, परंतु चूंकि बदलू उन्हें छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था, इसलिए वो मामा ना कर कर उन्हें काका कहता था। जब भी लेखक अपने नानी के यहाँ जाते थे, बदलू काका के यहाँ बैठकर घंटों भर उनकी चूड़ी बनाने का तौर तरीकों को देखते थे। किस तरह से वो बेलनुमा आकार पर चूड़ी को रख करके वह गोल गोल का आकार प्रदान करना और उसे सुंदर सुंदर आकृति देना। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिया पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मछिया अर्थात छोटी सी कुर्सी, और वह बीच बीच में हुक्का पिया करता था और लेखक पूरे दिन बैठ करके उसके इस कार्य को देखते थे। इसलिए नहीं कि उनके इस कार्य को देखने में दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि कार्य समाप्त होने के बाद उन्हें कई रंग बिरंगी गोलियां मिलना निश्चित था। बदलू प्रजाति का मनिहार था और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक अर्थात पिता का पेशा, जो सदियों से उसके परिवार वाले करते आए थे। सुंदर चूड़ियों को बनाना और गांव वालों में बेचना। बेचने में वो कई कीमत नहीं लेता था, परंतु जब कोई शादी ब्याह की बात आती थी तो सारा कसर निकाल देता था। अर्थात उस समय वह अड़ जाता था कि उसे इतनी दाम चाहिए ही। यदि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। क्यों? क्योंकि कांच की चूड़ियों के आने से लोगों की दिलचस्पी अब लाख की चूड़ियों में धीरे धीरे कम होने लगी थी, जिससे बदलू का महत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। अतः वह कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था और वह कहता था कि अब वह कलाई कहाँ, अब की कलाई तो नाजुक होने लगी है, जो लाख की चूड़ियों को भार नहीं संभाल सकती है। लेखक जब भी वहां जाते थे बदलू काका के पास, तो बदलू काका उन्हें 2-4 आम जरूर खिला देते थे और लेखक खूब मजे से उन आम खा करके अपना दिन बिताते हुए शाम को तरह तरह के रंग बिरंगे गोलियां लेकर घर बढ़ाते थे। लेखक हर गर्मी की छुट्टियों में प्राय अपने नानी घर जाते थे और वहां जाकर के बदलू काका के पास एकत्रित हो जाते थे। परंतु अंत समय में जब लेखक बहुत बड़े हो गए थे, तब जब कुछ दिनों बाद लेखक बदलू काका के पास गए तो उन्हें सहसा याद आया कि नानी घर जाकर बदलू काका से मिल ले। वह बदलू काका से मिलने की ओर चल पड़े। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाया करता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अर्थात अपनी यादों में अतीत का चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही और इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। अब तो न वह मछलियां आई नजर आई और न भट्टी अर्थात बदलू काका का वह कारोबार बंद हो गया। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है।
अस्वस्थता के कारण उसका शरीर ढल चुका था, अर्थात बीमार होने के कारण वह और दुबला पतला हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, अर्थात मैं जो सोच रहा था वो उसने भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, अर्थात दर्द छिपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए, अर्थात कितनों को बेरोजगार कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी, उसने लहक को उत्तर दिया। सुंदर अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखाती होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए। अब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, बेटी लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाली देना, देखो लला कैसे है। इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम पंजूरी में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर छिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। बंधु ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बंधु ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों का जैसा था, न था आसानी से टूट जाए, अर्थात उसकी सोच किसी कांच की चूड़ियों के समान नहीं था। उक्त पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह जताना चाह रहे हैं कि आज का यह आधुनिक समाज हमारी पुरानी परंपराओं को धीरे धीरे पीछे ढकेलते हुए जा रहा है, और जिससे हम अपनी पुरानी परंपराओं को भूल जा रहे हैं, पुरानी चीजों से दूर हटते जा रहे हैं। परंतु आज का यह आधुनिक समाज में आधुनिक चीजें उस पुरानी परंपराओं की तरह मजबूत नहीं है। उदाहरण के तौर लेखक ने लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ियों से तुलना की है। कांच की चूड़ी बहुत कमजोर होती है, टूट जाती है, परंतु पुरानी चीजें अर्थात लाख की चूड़ी वहीं के वहीं मजबूत होती है। अतः हमें आज जरूरत है कि अपने इन रिश्तों को भी उस लाख की चूड़ियों के समान मजबूत बनाएं। धन्यवाद।